मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, लेकिन अक्सर बात करने से थोड़ा कतराते हैं। पर क्या हो अगर मौत वैसी ना हो जैसा हम उसे समझते आए हैं? क्या हो अगर ये कोई अंत नहीं बल्कि कुछ और हो? आज एक बहुत ही छोटी सी कविता के जरिए हम मौत को एक बिल्कुल नए और शायद एक ज्यादा सुकून देने वाले नजरिए से देखेंगे। तो चलिए सीधे कविता की पहली ही पंक्ति पर आते हैं, जो कहती है, मौत को मैं न बुरा कहता। जरा रुककर इस पर सोचिए। हमारे आसपास की कहानियां, हमारी मान्यताएं सब हमें यही तो सिखाती हैं कि मौत एक बुरी और डरावनी चीज है। लेकिन ये कविता पहली ही लाइन में उस सबसे पुरानी धारणा को चुनौती दे देती है। ये वाकई एक बड़ी बात है। और ये है वो पूरी कविता जिससे हम ये सारे विचार ले रहे हैं। इसके रचयिता हैं संजय बाबा पगला। अब जब हमने पूरी कविता एक नज़र देख ली है, तो चलिए एक एक करके इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कविता का जो पहला और सबसे बड़ा कदम है, वो है मौत की परिभाषा को ही बदल देना। यह हमें मरने के अनुभव को एक बिल्कुल अलग ही चश्मे से देखने के लिए कहती है। अब इस पंक्ति को देखिए, क्षण से ही तो मरण होता। कवि का कहना है कि मौत कोई लंबी खिंचने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो बस एक पल में हो जाता है, एक पलक झपकने जैसा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का बस एक क्षण भर का बदलाव। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मौत सिर्फ एक पल की घटना है, तो क्या उससे उतना डरने की जरूरत है जितना हम शायद डरते हैं? ये कविता हमारे डर को एक पहाड़ से घटाकर मानो एक कंकड़ जितना छोटा कर देती है, और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब कविता व्यक्तिगत अनुभव से थोड़ा ऊपर उठकर एक सार्वभौमिक नियम की बात करती है। ये मौत को जीवन के विशाल नक्शे में उसकी सही जगह पर रखने की कोशिश है। ये पंक्ति एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। एक दिन सबका मरण होता। ये हमें याद दिलाती है कि मौत सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सबका एक साझा, एक अटल सच है। और ठीक इसी के बाद आती है ये बहुत ही गहरी पंक्ति, प्रारंभ ही तो अंत होता है। क्या कमाल की बात कही है। मतलब अंत कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो शुरुआत में ही छिपा होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज के अंदर ही पूरे पेड़ का अंत भी तो छिपा है। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ ये विचार और भी साफ हो जाता है। हम अक्सर शुरुआत और अंत को दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की तरह देखते हैं, लेकिन इस कविता के हिसाब से वो एक ही चक्र का हिस्सा है, एक ही कहानी के दो जरूरी हिस्से। जैसे दिन के बिना रात नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही शुरुआत के बिना अंत नहीं, और अंत के बिना किसी नई शुरुआत की उम्मीद भी नहीं। चलिए अब हम कविता के सबसे गहरे और शायद सबसे आध्यात्मिक हिस्से पर आते हैं। यहाँ कविता अपना सबसे बड़ा और अंतिम विचार सामने रखती है, जो इस पूरे नजरिए का दिल है। अच्छा, कविता की आखिरी पंक्ति को ठीक से समझने के लिए ना, हमें एक शब्द का मतलब जानना होगा, और वो शब्द है तरण। तरण का मतलब सिर्फ पार होना या खत्म होना नहीं है। इसका गहरा मतलब है मुक्ति, मोक्ष। एक तरह से कहें तो आध्यात्मिक छुटकारा। ये किसी बंधन से आजाद हो जाने जैसा है। और अब कविता का अंतिम निष्कर्ष, मरण से ही तो सबका तरण होता है। ये इस कविता का सार है। यहाँ मौत को एक अंत या एक दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति के एक दरवाजे की तरह देखा गया है। ये एक ऐसी यात्रा का अंत है जो हमें जीवन के हर बंधन से आजाद कर देती है। तो अगर हम इस कविता की पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें, तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। सबसे पहले ये हमारे डर को चुनौती लेती है। फिर ये मौत को एक पल का सच बताती है। इसके बाद ये उसे जीवन के एक बड़े चक्र का हिस्सा बनाती है, और आखिर में ये उसे मुक्ति के एक शानदार रास्ते के रूप में हमारे सामने रखती है। तो इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो ये कविता हम सबके लिए छोड़ जाती है। इस नजरिए से देखने के बाद क्या अंत को सच में एक नई शुरुआत की तरह देखा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।